नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वीरांगना महारानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर लोधी समाज और समाज सेवियों ने उनकी प्रतिमा और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 1857 की क्रांति की नायिका रानी अवंतीबाई के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में रामगोपाल सिंह राजपूत और भाई साहब लोधी सहित कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए। उन्होंने रानी अवंतीबाई की वीरता को याद करते हुए ओजस्वी भाषण दिए। लोधी समाज के विभिन्न पदाधिकारी और सदस्य भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। हमारे समाज के लोग त्यागी है, तपस्वी है, ये लोगों ने करके दिखाया है और आगे भी हमारे लोग करके दिखाते रहेंगे। सम्मानित भाई और बहनों, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। सरकार स्थापित की, दिग्विजय सिंह जी की सरकार को अपदस्थ करके वो भारत माता की लाडली बेटी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी और मध्य प्रदेश में गाय गरीब और नारी की रक्षा का संकल्प लेकर सरकार चल रही थी। बहुत अच्छी सरकार चल रही थी। उमा भारती जी ने बढ़िया काम किया। सब धर्म सब जाति के लोगों का सम्मान करके, नारी जाति का सम्मान करके वो अपना काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। किंतु कुछ राजनेताओं को, कुछ षड्यंत्रकारियों को, वो एक गरीब परिवार की बेटी, वो लोधी समाज की बेटी मुख्यमंत्री पद पे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उनने षड्यंत्र किया और हुगली में तिरंगा झंडा उमा भारती जी ने फहराया था। और हुगली में तिरंगा झंडा फहराया था, वहां घटनाक्रम होकर 2-4 लोगों की मौत हो गई थी। तो वो केस एक निकाल दिया कि आपने तिरंगा झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया। वहां से आदेश आया कोर्ट से कि आपको तिरंगे झंडे के अपमान में जमानत आपको कराना पड़ेगी। साध्वी उमा भारती जी ने कहा कि साध्वी उमा भारती जी तिरंगे के लिए जमानत नहीं कराएगी। साध्वी उमा भारती मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जेल में जाएगी तिरंगे के लिए। ये उमा भारती, ये लोधी समाज की बेटी साध्वी उमा भारती ने कहा था कि तिरंगे के लिए हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते आए हैं। साध्वी उमा भारती ने कहा था कि जिसने हम पर पतझड़ डाला, जिसने हम पर पतझड़ डाला, उसके चमन उजाड़ दो और हर दुश्मन की छाती फाड़कर भारत का तिरंगा गाड़ दो, भारत का तिरंगा गाड़ दो। सम्मानित भाई और बहनों, जब निर्वाह करते हुए हमारे मध्य प्रदेश की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे और यहाँ पर 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश में माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि बिहार में भी गड्ढे पड़ गए हैं, यहाँ भी गड्ढे पड़ जाने दो। 15 वर्ष के लिए भी तीसरी बार भी सरकार हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे। समाज की रक्षा के लिए, अपनी माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए उठकर खड़े हो जाओ। और उस पत्र में कुछ चूड़ियां भेजी थी रानी अवंतीबाई ने और ये कहा था कि अपने समाज और देश की रक्षा के लिए लड़ नहीं सकते, माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा नहीं कर सकते, तो चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाओ। ये रानी अवंतीबाई की आवाज सुनकर के सभी क्षेत्र के लोग, सब धर्म सब जाति के लोग, किसान, मजदूर, युवा साथी, जमींदार, सभी उठ करके, महिला और पुरुष सबने हथियार उठाए, अपने अपने हथियार लेकर के अमर शहीद रानी अवंतीबाई के साथ खड़े हो गए और अंग्रेजों से युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध हुआ। महीनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु रानी अवंतीबाई की सेना ने हार नहीं मानी। अंग्रेजों को मार मार करके भगा दिया गया। अंग्रेज जब हार गए, अंग्रेज बेइज्जत हो गए, तो अंग्रेज बहुत बेईमान थे, बहुत धोखेबाज थे। वो धोखा करते थे, बेईमानी करते थे, धोखे से हिंदुस्तान के कुछ मक्कार लोगों को, कुछ गद्दार लोगों को अपने में मिला लेते थे और हमारे राजाओं महाराजों का उनसे मिलकर के साथ में वध करते थे। किंतु रानी अवंतीबाई ने जब अंग्रेजों को भगाया और अंग्रेजों की सेना हारने के पश्चात चली गई, फिर अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बनाई। सारे आसपास की जो सेनाएं थी सबको इकट्ठा किया गया और रामगढ़ राज पर एक भारी भरकम सेना के साथ चढ़ाई की। उस दौरान अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई अपने कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अपने रामगढ़ किले में थी। जब उनने देखा कि बाहर से सेना आ रही है, तो रामगढ़ किले के सारे दरवाजे बंद कर दिए
और किले के ऊपर से चढ़ करके वो मुट्ठी भर जो सैनिक थे उनने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के सैनिकों को मार मार करके जमीन पर लिटा दिया। किंतु भारी भरकम सेना थी, सेना ने दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़कर जब सेना अंदर प्रवेश कर गई, वहां भी कत्लेआम हुआ, वहां भी मारकाट हुई और रानी अवंतीबाई के कुछ मुट्ठी भर 2-4 सैनिक बचे थे। रानी अवंतीबाई ने कहा इन फिरंगियों के हाथों मरना नहीं है मुझे, तो रानी अवंतीबाई ने कुछ मुट्ठी भर सैनिकों को एक गुप्त दरवाजे से निकालकर जंगल की ओर कूच कर दिया। 4-5 सैनिकों को साथ में लेकर, अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई को साथ में लेकर जंगल की ओर रानी अवंतीबाई ने कूच कर दिया। जंगल में अंग्रेजों से युद्ध करते करते अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई ने देश के लिए, समाज के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए, वो भारत माता की लाडली बेटी, वो लोधी समाज की 25 वर्ष की युवा बेटी, उसने अपनी कटार निकाली और अपने आप देश को समर्पित कर दिया।